यूपी के सीएम अखिलेश यादव और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गोरखपुर की रैली में पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी को जैसे ही डर लगता है वो नफरत की बात कर देते हैं। मोदी के डीएनए में गुस्सा और नफरत है। उन्होंने कहा कि अखिलेश से मेरी दोस्ती सिर्फ यूपी में सरकार बनाने की ही नहीं है। हम यहाँ मोदी जी जैसे झूठ के बल पर सरकार नहीं बनाना चाहते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी लोग 22 से 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि बिजली नहीं आती तो अपने आश्रम के बगल वाला तार पकड़ लो, समझ आ जाएगा कि बिजली आ रही है या नहीं। इन बाबा के लिए तो हम इतना ही कहेंगे जो पड़ोसी बाबा हैं, जो आपने बिजली पे सवाल उठाया है। हम तो कहते हैं गोरखपुर में जहां तुम्हें बिजली के तार दिखाई दें, जरा छू करके देख लो करंट आता है कि नहीं आता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एसपी और बीएसपी पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में खंडित जनादेश लाने का खेल खेलने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये दोनों ही दल ऐसी स्थिति बनाने की फिराक में हैं जिससे दोनों को बहुमत न मिले। मऊ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले 3 चरणों में अपनी हार पक्की होती देख एसपी और बीएसपी ने नया खेल शुरू किया है। मोदी ने कहा, हम हारे तो भले हारे, हमारी सीटें कम हो तो कम हो जाएं, लेकिन किसी को बहुमत नहीं मिलना चाहिए। सपा और बसपा दोनों को तीसरे दौर के बाद जब ये पक्का हो गया, अब उनके जीतने की संभावना नहीं है। तो पिछले कुछ दिनों से इन्होंने एक नया खेल चालू किया है। हम हारे तो भले हारे, हमारी सीटें कम हो जाए तो हो जाए, लेकिन किसी को बहुमत नहीं मिलना चाहिए। यूपी के गोंडा में सोमवार को मतदान खत्म होने के बाद शिवसेना और बीजेपी समर्थकों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद गुस्साए शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने नगर कोतवाली पहुंचकर जमकर हंगामा किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शिवसेना के कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए हल्का लाठीचार्ज भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने वाराणसी में अखिलेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यूपी में विकास का दावा खोखला है। साथ ही उन्होंने राज्य में खराब व्यवस्था के लिए अखिलेश को जिम्मेदार बताया। राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर राज्य के मुखिया की नीयत ठीक हो तो अपराध बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में स्थिति इससे एकदम उलट है। राजनाथ सिंह ने दावा किया कि बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश को केवल उत्तम ही नहीं सर्वोत्तम प्रदेश बनाएगी। पिछले दिनों बहराइच में आयोजित हुई प्रधानमंत्री मोदी की रैली को लेकर एक चर्चा आम हो चली है कि जिस स्थल का चयन रैली के लिए किया गया वहां किसानों की फसल खड़ी थी और रैली के लिए जबरदस्ती फसल को कटवा दिया गया और उसका मुआवजा भी नहीं दिया गया। लेकिन इसके उलट रैली स्थल के मालिक का कहना है कि जमीन उन्होंने अपनी स्वेच्छा से दी है और इसमें मुआवजे का कोई औचित्य ही नहीं बनता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के चुनावों के मद्देनजर राज्य में एक के बाद एक रैली कर रहे हैं, लेकिन सोमवार को मऊ में हुई उनकी रैली से पहले यहां पर किसानों की गेहूं की फसल को काट दिया गया। प्रधानमंत्री की जनसभा के पास हेलीपैड बनाए जाने थे, जिसके लिए 27 बीघा गेहूं की फसल काट दी गई। इससे करीब 20 किसान प्रभावित हुए हैं। बीजेपी नेताओं की माने तो किसानों ने वो जमीन अपनी मर्जी से दी थी और उसके बदले उनको कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया है। दूसरी ओर जिला प्रशासन का कहना है कि यह पार्टी और किसानों के बीच आपसी सहमति का मामला है, इसमें प्रशासन का कोई लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में बम ब्लास्ट की फर्जी धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने दीपक नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार शख्स ने ही पुलिस को फर्जी कॉल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मऊ रैली में ब्लास्ट करने की धमकी दी थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ हैदराबाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। ये केस उस शिकायत पर दर्ज किया गया है जिसमें कहा गया है कि दिग्विजय सिंह ने ट्वीट के जरिए मुस्लिम्स की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि मदरसों से नफरत फैलाने का काम किया जाता है।
रामजस कॉलेज में हुई हिंसा को लेकर आज दिल्ली में अलग अलग छात्र संगठन विरोध मार्च निकालने वाले हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू में आज सियासी घमासान देखने को मिल सकता है। लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठन और शिक्षक दोपहर 12:30 बजे एक मार्च निकालने वाले हैं। आईसा ने खालसा कॉलेज से 8 फैकल्टी तक मार्च निकालने का फैसला किया है। इस मार्च में जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार भी शामिल होंगे। वहीं एनएसयूआई ने भी हिंसा मामले को मुद्दा बनाते हुए भूख हड़ताल और मशाल जुलूस की तैयारी की है। दूसरी ओर एबीवीपी ने आईसा पर विवाद पैदा करने का आरोप लगाया है। एबीवीपी आज इस मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखेगी। करगिल युद्ध के शहीद की बेटी गुरमेहर कौर के समर्थन में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी खुलकर आ गए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर गुरमेहर को अपना समर्थक बता दिया। राहुल ने कहा कि भय और अत्याचार के खिलाफ हम अपने छात्रों के साथ खड़े हैं। राहुल ने कहा कि असहिष्णुता और अन्याय के खिलाफ उठी हर आवाज में गुरमेहर कौर होगी। डीयू की छात्रा गुरमेहर कौर ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के सवालों को लेकर उन पर पलटवार किया है। गुरमेहर ने कहा कि उन पर किसी का प्रभाव नहीं है और एक वयस्क होने के नाते खुद के फैसले वो ले सकती हैं। पलटवार करते हुए गुरमेहर ने कहा कि मेरे पास दिमाग है और कोई भी उसमें जहर नहीं भर रहा। को अलग रंग देने की कोशिश का आरोप भी लगाया। पाटीदारों के गढ़ मेहसाणा में गुजरात बीजेपी की युवा मोर्चा के अध्यक्ष ऋत्विज पटेल ने सोमवार को एक बड़ी रैली की। इस दौरान ऋत्विज पटेल जिस वक्त सरदार पटेल की प्रतिमा पर फूल चढ़ाने पहुंचे, उस वक्त हार्दिक पटेल के खेमे से एक शख्स ने ऋत्विज को थप्पड़ मार दिया। जैसे ही ऋत्विज को शख्स ने चांटा मारा, तभी मौके पर मौजूद बीजेपी के समर्थकों ने उसे पीटना शुरू कर दिया और शख्स को बचाने के लिए पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। अमेरिका में नस्लीय हिंसा का शिकार हुए श्रीनिवास कुचिभोटला का शव सोमवार रात हैदराबाद लाया गया। श्रीनिवास के शव को अमेरिका से भारत लाने का पूरा इंतजाम विदेश मंत्रालय ने किया था। गौरतलब है कि 22 फरवरी को कंसाई शहर में पूर्व नौसैनिक ने एक बार में 2 भारतीयों पर गोली चला दी थी, जिसमें श्रीनिवास की मौत हो गई थी, जबकि आलोक गंभीर रूप से घायल हुए थे। 9 बैंकों के कर्मचारी संगठनों ने वेतन समेत कई मांगों को लेकर आज हड़ताल का ऐलान किया है। एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा समेत ज्यादातर बैंकों ने हड़ताल के बारे में अपने ग्राहकों को सूचित किया है और कहा है कि हड़ताल हुई तो उनकी ब्रांच और दफ्तरों में कामकाज पर असर पड़ सकता है। हालांकि प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में कामकाज सामान्य रहने की संभावना है। सिर्फ चेक क्लियरिंग का काम प्रभावित हो सकता है। कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके में बीती रात आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग अमरतला लेन की एक 3 मंजिला इमारत में लगी। जिस इमारत में आग लगी उस तक दमकल की गाड़ियों को सकरी गलियों की वजह से पहुंचने में खासी परेशानी हुई। करीब 25 से ज्यादा दमकल गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर किसी तरह से काबू पाया। बिहार के मोतिहारी में घर को तोड़ने को लेकर प्रशासन और लोगों के बीच जमकर बवाल हुआ। बताया जा रहा है कि घर को प्रशासन अतिक्रमण मानकर हटाना चाहता था, लेकिन घर का मालिक पीछे हटने को तैयार नहीं था। सोमवार को जब मकान मालिक अपनी पत्नी के साथ जिला मुख्यालय गुहार लगाने गया, तो पीछे से पुलिस प्रशासन मशीन लेकर मकान तोड़ने पहुंच गया। बात इतनी बढ़ी कि लोगों ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया। इस हमले में एक पुलिस वाले समेत 3 लोग घायल हुए हैं। पुणे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली करारी हार के बाद भारत के ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह को अपने शब्द वापस लेने पड़े हैं। दरअसल सीरीज की शुरुआत से पहले उन्होंने दावा किया था कि भारत ऑस्ट्रेलिया को 4-0 से हरा सकता है, लेकिन पहले ही टेस्ट में भारत को 333 रनों की करारी हार मिली। आज तक से खास बातचीत में हरभजन सिंह ने कहा कि पुणे के नतीजे से मुझे अपने शब्द वापस लेने पड़े हैं। इसी के साथ हरभजन सिंह ने ये भी कहा कि इस टीम में वापसी करने की क्षमता है। वहीं विराट कोहली पर हरभजन सिंह ने कहा कि उन्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, वो सबसे बेहतरीन कप्तानों में से एक होंगे। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली को ESPN क्रिकइन्फो अवार्ड समारोह के दौरान कैप्टन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया। कोहली की कप्तानी में भारत ने बीते साल 2016 में 12 टेस्ट मैच खेले, जिनमें से टीम को 9 में जीत मिली। वहीं इंग्लैंड के बेन स्टोक्स ने टेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है।
इंग्लैंड के खिलाफ मैच से पहले च्युइंगम चबाने से आलोचकों के निशाने पर आए जम्मू कश्मीर के क्रिकेटर परवेज रसूल ने पहली बार इस पूरे विवाद पर चुप्पी तोड़ी है। परवेज ने एक इंटरव्यू में इस बात पर दुख जताया कि ऐसे विवाद कश्मीरियों के साथ ही जोड़े जाते हैं जो पहले ही तमाम मुश्किलों से जूझते हुए किसी तरह अपना मुकाम बनाते हैं। परवेज रसूल ने कहा कि हम उस स्टेट से आते हैं जिसमें कोई राजी नहीं है। एक क्रिकेटर को क्रिकेट खेलने दो, बजाय कि उसे राजनीति में घुसाओ। मेरा लक्ष्य यही है कि मैं क्रिकेट खेलूं, उस पर ध्यान दूं।